Hello, my good morning, bachcho. A very good morning to all of you. Today we start the new chapter of your NCERT textbook, that is Habitat of the Living. Sorry, चलो आज हम चैप्टर को पढ़ते हैं. बेटा ये चैप्टर बहुत अच्छा है. ये हमारी अर्थ पर जो हमारी लाइफ है उससे रिलेटेड है. हमें बहुत कुछ नया अच्छा जानने को मिलेगा इस चैप्टर में. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे हैबिटाट और होम के बीच का डिफरेंस. हैबिटाट क्या है, कितने टाइप के हैबिटाट अर्थ पर पाए जाते हैं. ठीक है, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं बेटा, हम अर्थ प्लैनेट पर रह रहे हैं तो हमें उसको जानना जरूरी है ना. इसके बाद अर्थ प्लैनेट पर किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट वेदर में किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, क्या अडेप्टेशन अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, मतलब क्या चेंजेस लेकर आते हैं. सी बेटा याद है जब हम लोग कहते ना हमारे जो एंशियंट्स थे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो कौन थे, वो हमारे मंकीज थे. ऐसा बोलते हैं ना. तो अगर हम मंकीज थे तो आज हम ऐसे कैसे हो गए. मंकीज की बॉडी में आपने देखो बहुत हेयरी बॉडी होती है, बहुत ज्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. मंकी देखा है ना सबने. तो मंकी कैसा होता है. अब मंकी इन द सेंस गोरिल्ला. ठीक है, चिंपैंजी जैसे हेवी मंकीज जो होते हैं उनकी बॉडी कितनी हैवी होती है, साइज कितना बड़ा होता है, माउथ साइज कितना बड़ा होता है. फाइन, ह्यूमन बीइंग से काफी बड़े होते हैं वो. इसके अलावा पूरी बॉडी में कैसे होते हैं, हेयरी होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, मतलब ब्लैक इन कलर होते हैं. तो हम पहले ऐसे हुआ करते थे, लेकिन अब हम ऐसे क्यों हो गए. ठीक है, फिर इसके अलावा अर्थ जब स्टार्टिंग में जब अर्थ का ओरिजिनेशन जब हो रहा था तब तो बर्ड्स नहीं थे, तब तो एनिमल्स नहीं थे. तो एनिमल्स कैसे आए, बर्ड्स कैसे आए. फिर कई जगहों पर आपने देखा बहुत ठंडी होती है, बहुत बर्फ होती है, कई जगहों पर बहुत गर्मी होती है ना. कई जगहों पर बहुत पानी प्रेजेंट है. तो इन सारी जगहों पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स क्यों पाए जाते हैं. एशिया में पाया जाने वाला लायन और वही ऐसी जगहों पर जो बहुत ही ठंडा है, ठीक है, इलाका, जैसे कि हम बात करें कनाडा साइड, वहां पे पाए जाने वाले लायन टाइगर, दोनों की अपीयरेंस अलग होती है, दोनों का स्किन टेक्सचर अलग होता है. ठीक है, इसके अलावा बात करें कैमल. सी डेजर्ट में जो कैमल पाए जाते हैं ब्राउन इन कलर होते हैं, बट वही अगर हम हिमालयन रीजन्स में चले जाएं तो डेजर्टी कैमल्स में जो हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते उसकी बॉडी के अंदर. लेकिन हम कहाँ जाए, हिमालयन रीजन्स में चले जाए, बहुत फ्रीजी रीजन में चले जाए तो वहां पे जो कैमल है उसकी दूसरी स्पीशीज पाई जाती है, विच इज कॉल्ड एज अ लामा. और उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. और उसकी बॉडी सिंगल, अगर हम बात करें डेजर्ट के जो कैमल्स है उसके ऊपर जो उसका हुड होता है वो सिंगल होता है. लेकिन जो आइसी रीजन में पाए जाते हैं, कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, उनकी जो पीठ के ऊपर जो हम्प होता है वो डबल हम्प्ड होता है. समझ रहे हो. तो इतने सारे चेंजेस क्यों आए, जबकि एनिमल तो एक ही है, लेकिन इतने चेंजेस क्यों आए, इतने चेंजेस किस वजह से आए, उसी चीज को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा. ठीक है, चलो हैबिटेट ऑफ द लिविंग. अब हम कहाँ रहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना है. हम एक एनवायरमेंट में रहते हैं. अर्थ का अपना एक एनवायरमेंट है. उस एनवायरमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है. सनलाइट सबसे इम्पोर्टेंट. विदाउट सनलाइट अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है. फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा होगा हमने. सनलाइट आती है, लीव्स कैप्चर करती हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. फाइन बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से लीव्स में फूड बनता है और उस लीव्स से, उस पर्टिकुलर प्लांट से जितने भी एंटायर अदर एनिमल्स और बर्ड्स जो अर्थ पर प्रेजेंट है उन सबको उनका फूड मिलता है. ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ईटर्स को हर्बीवोर्स कहते हैं. क्लियर हो गई बात बेटा, इतना हम सबको पता है अच्छे से. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अर्थ का अपना एक एनवायरमेंट होता है बेटा. अर्थ में एनवायरमेंट में आपने सबसे पहले देखा ना, सनलाइट आती है, एयर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वाटर होती है. और एयर की बात करें तो कौन सी गैसेस इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अलावा नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसी बहुत सारी गैसेस है जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है. ओके बेटा, लैंड है एनवायरमेंट में जिसके ऊपर हम खड़े हो पाते हैं. सोचो अगर लैंड नहीं होती, ये सॉइल नहीं होती तो हम कहाँ खड़े होते, हम पानी में खड़े नहीं हो सकते, हम डूब जाते हैं. ठीक है, फिर शायद लाइफ कैसी होती, अंडर वाटर लाइफ होती. बट अभी कैसी लाइफ है, अबव द वाटर, ऑन द लैंड लाइफ है, टेरेस्ट्रियल लाइफ है. ओके बेटा, बट एक्वाटिक लाइफ भी होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. इसके अलावा
एर्बोरियल लाइफ होती है, इसके अलावा एयर में भी लाइफ होती है। क्यों? क्योंकि एयर में प्लांट बर्ड्स फ्लो कर सॉरी फ्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है बेटा, चलो तो हम एनवायरमेंट को समझते हैं पहले कि एनवायरमेंट क्या है। The overall surrounding of an organism which affects their growth and development। मैंने अभी आपको बोला कि अर्थ का अपना एक एनवायरमेंट है जहाँ पे सनलाइट, एयर, वाटर, फूड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ प्रेजेंट है। और हमारी लाइफ के लिए नॉट ओनली अस, ऑल द लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स अर्थ पर प्रेजेंट है, उन सब के लिए, उन सब के सर्वाइवल के लिए इन सारे फैक्टर्स का होना जरूरी है। ठीक है, क्या अब सर्वाइवल इन द सेंस, सर्वाइवल कैसे होगा? अगर हम जिंदा रहेंगे तो हमारी बॉडी को खाना चाहिए, हमारी बॉडी को जब फूड मिलेगा तो हमें क्या मिलेगी? हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होगी, हमारा ब्रेन सेल्स डेवलप करेगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, हमें नॉलेज बढ़ेगी, हमारी आई साइट स्ट्रांग होगी, बात समझे? हमारी मस्कुलर बॉडी स्ट्रांग होगी, हम और अदर हैंडफुल जो एक्टिविटीज जो होती है, ठीक है, वो सारी हम कर पाएंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो फैक्टर्स प्रेजेंट है, जो किसके लिए उसको किस चीज में मदद करते हैं? उसकी ग्रोथ में, किसमें? उसकी ग्रोथ में और उसके डेवलपमेंट में। अभी ग्रोथ का मतलब बॉडी की ग्रोथ, मतलब हमारी हाइट बढ़ती है ना। छोटा सा बच्चा बेबी जब बॉर्न करता है तो कितना छोटा सा होता है, लेकिन धीरे 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 बड़ा होता जाता है। जिनको बच्चों बहुत अच्छी बारिश आ रही है और तेज बारिश आ रही है, मौसम बहुत औसम हो रहा है, ये मौसम पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। आप आराम से अपनी विंडो खोलो और टेबल चेयर लगाओ, अच्छे से अपनी किताब और फ्रेश माइंड के साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर फटाफट से कुछ खाना स्टार्ट करके अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। दिस रेनी सीजन इन लाइक बीइंग इन द होम एंड डू योर स्टडीज। आप लोगों के एग्जाम्स भी खत्म होने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जाम्स आने वाले हैं, सो इट्स गुड कि जो बैक में आप लोगों का रह गया उसको रिवीजन करो और जो नया पढ़ाया जा रहा है उसको गैदर करो और अपने क्वेश्चन आंसर्स को फॉलो करो कॉम्पिटिटिव व्यू के लिए, चाहे फिर वो स्कूल के लिए हो, कैसे भी हो। बट आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है, अपने घर में रहो, सेफ रहो, बाहर ज्यादा जाना नहीं है। इस बारिश के मौसम में बिल्कुल बाहर नहीं जाना, भीग जाओगे, बीमार हो जाओगे। ठीक है, हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में जाना है ना, हम अच्छा खाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और सारे वायरस से लड़ जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। फाइन, तो एनवायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म, अब अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ जाएंगे। तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब मैं। अभी मैं अपने आप को लेती हूँ, आप अपने आप को लीजिए। मेरे चारों तरफ क्या क्या प्रेजेंट है? मेरे चारों तरफ बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, रेन फॉलिंग हो रही है, ठीक है, और सन की जो लाइट है वो अभी डे टाइम है, नॉर्मल सी बात है, दिन है, इसका मतलब सन तो अपनी टॉप पर है, उसकी लाइट आ रही है, बट प्रॉपर लाइट क्लाउड्स की वजह से और हमारे इस रीजन में नहीं आ पा रही है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि सनलाइट प्रेजेंस नहीं है, ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ट्रीज है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स है, लाइक एयर प्रेजेंट है क्योंकि मैं ऑक्सीजन ले पा रही हूँ, मैं जिंदा हूँ आप लोगों के सामने, बिल्कुल भी घोस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं सांस ले रही हूँ और सांस छोड़ रही हूँ, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन बेटा, तो ये सब मेरे लिए क्या कर रहे हैं? मेरे को ग्रोथ दे रहे हैं। मैं छोटी सी बच्ची थी, अब धीरे 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 मैं आप लोगों के सामने इतनी बड़ी हो गई, मतलब मेरी हाइट बढ़ी, हाइट के साथ साथ मेरे ब्रेन की सेल्स का डेवलपमेंट हुआ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस में ग्रोथ हुई, मेरे हैंड मूवमेंट्स में ग्रोथ हुई, मेरे सोचने की जो नॉलेज है, थिंकिंग पावर है, उसका डेवलपमेंट हुआ, स्किल्स डेवलपमेंट हुई। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। क्लियर हो गई बात बेटा? बहुत अच्छे से समझ आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे ये जानना है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हैबिटेट ऑफ द लिविंग, दो वर्ड्स आते हैं बेटा, एक तो है हैबिटेट और दूसरा है होम। हैबिटेट और होम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझो। हैबिटेट का मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया और होम का मतलब होता है एक छोटा एरिया। सी, ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नवसारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं आप, जहां रहते हो उस अपने डिस्ट्रिक्ट को ले लो। मैं यहाँ रहती हूँ इसलिए मैं ये वाला डिस्ट्रिक्ट ले रही हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये मेरा घर है, ठीक है, कॉलोनी है यहाँ पे जिसमें मेरा ये छोटा सा घर है। फाइन,
छोटा सा। मेरे घर के आसपास में बहुत सारे पेड़ हैं और मेरे घर के थोड़ा सा दूर पे रिवर भी बहती है। ये रिवर भी बहती है। और थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारे घर मेरे घर के आसपास में हैं। फाइन बेटा, चलो अब समझते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। I am going to explain you about the difference between home and habitat. Home, natural surroundings in which our organism lives. ये जो सराउंडिंग है बेटा, मैं जिस जगह पर रह रही हूँ, ये जो लैंड एरिया है जहाँ पे पेड़ भी हैं और यहाँ पे बारिश होती है तो इधर पानी भी भर जाता है, और कुछ थोड़ा बहुत रिवर, छोटी मोटी जो रिवर्स जो होती है, बहुत बड़ी वाली नहीं, बड़ी वाली रिवर ये है, लेकिन छोटे मोटे रिवर्स भी आसपास, इवन जो रिवर नहीं तो मेरे घर के नीचे की जो सॉइल है उसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो वाटर भी प्रेजेंट है। सन की जो लाइट है उस वजह से मेरे घर के चारों तरफ क्या मिल रही है, मुझे सनलाइट भी मिल रही है, एयर भी आ रही है। देखो क्या क्या है मेरे घर के आसपास, सनलाइट भी है, एयर भी है और ट्रीज भी है, अंडरग्राउंड वाटर भी है। फाइन, तो सारे फैक्टर्स है ना मेरे पास में, है कि नहीं। और अभी तो रेनफॉल हो रही है तो सीन भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत प्यारा सा एकदम लवली लवली सीन हो रहा है। तो बेटा ये जो जगह है ना, इस जगह पर जो मैं रह रही हूँ, दिस इज माई होम। हम अपने घर को ही तो अपना होम बोलते हैं। क्या हम पूरे अर्थ को अपना होम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। अर्थ पे तो इतना बड़ा घर है ही नहीं हमारा। हाँ, कैन कॉल इट कि हम अर्थ पर रहते हैं, पर अर्थ हमारा इन द सेंस एक नॉर्मल वर्ड लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अर्थ हमारा घर है, अगर हम प्लैनेट के साथ कंपैरिजन करें। बट अगर हम अर्थ के ऊपर कंपैरिजन करें तो अर्थ पर सबका अपना अपना घर है, एक पर्टिकुलर थोड़ी सी जगह पर लैंड के ऊपर, हम उसको अपना घर बोलते हैं। और वहां के आसपास जितनी भी नेचुरल सराउंडिंग्स होती है, ठीक है, मेरे आसपास देखो सारे की सारी नेचुरल सराउंडिंग्स मुझे मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे ग्रोथ और डेवलपमेंट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे फूड भी मिलेगा, ट्रीज है, एयर है, मुझे सांस भी मिलेगी, ठीक है, मेरी ग्रोथ होगी, मेरी डेवलपमेंट होगी। फाइन बेटा, अब हैबिटेट समझना है। हैबिटेट पूरे नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आप देखो घर भी है, ट्रीज भी है, बहुत सारे ट्रीज है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, अंडरग्राउंड वाटर है, रेन फॉलिंग पूरे नवसारी डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, सनलाइट भी जब होती है तो पूरे नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो बड़ा एरिया हो गया ना, उसको अपन हैबिटेट बोलते हैं। समझ आई बात बेटा कि होम और हैबिटेट के बीच का डिफरेंस क्या है? हैबिटेट अपने आप में बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर करता है, होम सिर्फ और सिर्फ वो एरिया कवर करता है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही जगह पर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं सर्वाइवल के लिए, वो दोनों ही जगह पर मिलती है। प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू सर्वाइव, जैसे कि फूड, हमें फूड मिलता है विद द हेल्प ऑफ ट्रीज। शेल्टर, होम, उस बड़े से हैबिटेट में हमारा एक शेल्टर है, हमारा घर है। फिर इसके अलावा देखिए आप प्रॉपर क्लाइमेट कंडीशंस, पूरे जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब समर भी होता है, रेनी सीजन भी होती है, विंटर भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये सारी चीजें हमें हैबिटेट में मिलती है, लेकिन बड़े एरिया में। फाइन, हैबिटेट क्या हो सकते हैं? फॉन्स, फॉरेस्ट, रिवर, ट्रीज, डेजर्ट। देखो आप अपने आप समझ में आ रहा है आपको आंसर? होम मतलब हमारी एक छोटी सी जगह, लेकिन पॉन्ड तो बहुत बड़ा होता है, फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है, डेजर्ट बहुत बड़ा होता है, रिवर बहुत बड़ी होती है, ट्रीज, फॉरेस्ट की अगर बात करें, ट्रीज अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो कितना बड़ा एरिया कवर कर रखा है ना हैबिटेट ने। क्लियर हो गई बात बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैबिटेट हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड आर्बोरियल। टेरेस्ट्रियल मतलब वो हैबिटेट जो लैंड पे पाया जाता है, मतलब वो एनिमल्स जिनका घर कहाँ है? लैंड पे है, लाइक ह्यूमन बीइंग्स और जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जैसे कि मंकी, काउ, बफेलो, लायन, टाइगर, जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है, उनका जो हैबिटेट है उस हैबिटेट को क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वाटिक का मतलब वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, मतलब जिनका घर कहाँ है? पानी के अंदर, लाइक फिश, डॉल्फिन्स, ऑक्टोपस, वेल, इतने सारे जो एनिमल्स जितने भी सब वाटर में पाए जाते हैं, इन सब के हैबिटेट को एक्वाटिक हैबिटेट बोलते हैं। आर्बोरियल हैबिटेट आपके लिए नया है,
आर्बोरियल हैबिटेट का मतलब वो हैबिटेट जो एनिमल्स जो ट्रीज पर रहते हैं, लाइक मंकीज और कोआलास और बर्ड्स, ठीक है, कई सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब भी इंसेक्ट्स हो गए जैसे कि, सब कहाँ रहते हैं? ट्रीज में रहते हैं। ना ही वो लैंड में रहते हैं, ना ही वो वाटर में रहते हैं, ना ही वो एयर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ट्रीज पर रहते हैं। तो उनके हैबिटेट को बोलेंगे हम आर्बोरियल हैबिटेट। फाइन बेटा, तो ये 3 टाइप के हैबिटेट अर्थ पर पाए जाते हैं। मतलब अर्थ पर 3 तरीके से लोग जो ऑर्गेनिजम्स है वो सरवाइव करती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर रहते हैं उनके हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वाटिक हैबिटेट बोलते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो ट्रीज पर रहते हैं उनको आर्बोरियल हैबिटेट बोला जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़े। अब हैबिटेट के कंपोनेंट्स क्या है? मतलब हम जिस जगह पर रहते हैं वो जगह बनी किन की वजह से, वो इतनी लाइफ इतनी लिविंग कैसे बनी, तो उसके कंपोनेंट्स है कौन कौन से? बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स। आपको सबसे पहले ये समझना है बायोटिक जो वर्ड है कहाँ से आ रहा है, बायो, और हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जानो, आपको पता होगी क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है समझने की। समझो, बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, अर्थ पर क्या है? लाइफ ही तो है। किसकी? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हम वही तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स, तो अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? जिनमें लाइफ होगी, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब। ठीक है, और अबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें लाइफ नहीं होगी, जैसे कि सॉइल, लाइट, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो बायोटिक कंपोनेंट्स को हेल्प करेंगे जिंदा रखने में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सॉइल का होना जरूरी है, लैंड पे हम रहते हैं। लाइट का होना जरूरी है, लाइट इन द सेंस सनलाइट, क्योंकि उसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं एंड देन फिर हमें खाने को मिलता है। टेम्परेचर बहुत जरूरी है, तभी तो सीजन होते हैं, समर, विंटर, रेनी। वाटर का होना बहुत जरूरी है, विदाउट वाटर तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। फायर होना जरूरी है, बिकॉज फायर नहीं होगी तो सर्दियों में हम खुद को बचा नहीं पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किचन में खाना कैसे बनेगा? मम्मी इतना टेस्टी टेस्टी खाना कैसे बनाएगी विदाउट फायर? ठीक है, कच्चा तो हम खा नहीं सकते ना। वी आर नॉट लाइक एंशिएंट ह्यूमंस। हम कोई पुराने जमाने के कार्निवोर्स, जो गोरिल्ला और चिंपैंजी थे वो कार्निवोर्स थे। दे शार्प टीथ और वो हर चीज को रॉ खाते थे। हम तो नहीं, हम तो कुक्ड खाते हैं, और कुक करने के लिए फायर का होना बहुत जरूरी है। तो बात समझ आ गया बेटा? तो इन दोनों के बीच में अंतर समझ आ गया, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत सिंपल था। सी, हम अब अगर आप अपने आप को, सब बच्चे अपने आप को लो, तो आप जहाँ रह रहे हो आप क्या हो? बायोटिक कंपोनेंट। और आपके सर्वाइवल के लिए क्या होना जरूरी है? एबायोटिक कंपोनेंट का होना जरूरी है। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर ये दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अगर ये सब नहीं होंगे तो बायोटिक कंपोनेंट के होने का कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें खाने को नहीं मिलेगा, हमें एयर नहीं मिलेगी तो हमें सांस नहीं ले पाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो हम तो वैसे भी मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। और जहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे तो देन इट बिकम्स अ परफेक्ट हैबिटेट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे जानेंगे अडेप्टेशन के बारे में। हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट पे अलग अलग एनिमल्स जो रहते हैं वो किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस जगह के लिए। तब तक अच्छे से रीड करना चैप्टर को एंड स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ो।